हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे वैसे स्टॉकों को निकालने की कोशिश करेंगे जो कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए तैयारी कर रहा है एज पर ब्रेकआउट क्रॉस बुलिश या बेरिश क्रॉस ओवर के बेसिस पे। और एक चीज़ मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा, जो स्टॉक इन पैरामीटरों पे, जो भी पैरामीटर मैं निकालता हूँ उन पैरामीटरों पे स्टॉक आ जाएंगे, उन स्टॉकों की एनालिसिस मैं करूँगा। किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक से मुझे कोई प्रेम नहीं है कि मैं बार बार उसी स्टॉक की एनालिसिस करूँ। तो इसलिए ये उम्मीद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने कभी जिस स्टॉक का एनालिसिस नहीं किया है उसका एनालिसिस नहीं करूँगा। कल मैंने एक स्टॉक एनालाइज किया था जो कि सबसे ऊपरी लेवल पे था, मीन्स कि मंथली हाई को उसने मंथली टारगेट को अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश की है। 70% सबसे नंबर वन स्टॉक था जिसने अपने मंथली हाई के आसपास, मंथली टारगेट के मंजिल के आसपास चला गया। तो जो मंथली टारगेट अचीव करने के कगार पे चला गया है और पूरा मंथ बाकी है, उनमें पोटेंशियल होगा गिरने का। तो इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की एनालिसिस की गई थी। उसी तरीके से जो भी पैरामीटर के बेसिस पे, जो भी इंडिकेटर के बेसिस पे मैं स्टॉकों को लेके आता हूँ, अगर सबसे नंबर वन पे होगा तब मैं उसी की बात करूँगा। तो आज मैं लेकर के आया हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो रेड सिग्नल दिख रहा है वो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन का सिग्नल दे रहे हैं। ग्रीन वाले सारे ब्रेकआउट के हैं, लेकिन रेड वाले लाइक सिप्ला, सिप्ला को आप देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ में गिरावट हुआ है, बहुत ही कम गिरावट हुआ है। लेकिन बियरिश क्रॉसओवर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है। 5 दिन का मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, 8 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है और दोनों पास में है। 13 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, 20 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है और 35 डेज के मूविंग एवरेज से भी नीचे चल रहा है। तो मिनिमम 50 डीमा आने की तैयारी कर रहा है, मीन्स की 622 मिनिमम 650 डीमा आने की तैयारी कर रहा है। तो इसकी लेवल एनालिसिस करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इस स्टॉक को मेरा फेवरेट रहा है तो मैं इसको बेचने के लिए ही बोल रहा हूँ। जो टेक्निकली इंडिकेटर के बेसिस पे बाई सेल निकलेगा उसकी मैं जरूर एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो सिप्ला है, सिप्ला में आप देख भी रहे हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, मीन्स ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग कोई गलत सिग्नल नहीं है, लेकिन आफ्टर लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट बिल्डअप होने के चांसेस होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखना है। लाइव मार्केट में अगर कहीं ना कहीं करेक्शन शुरू हो जाए और लेवल ये स्टॉक कहीं ना, बहुत सारे इस अभी के मार्केट में ऐसा हो रहा है कि गैप अप गैप डाउन खोल करके टारगेट अचीव करा दिया जा रहा है। तो अगर ये 622 के आसपास ही खुलता है तो फिर ट्रेड खत्म हो जा रहा है। लेकिन 623 के इंट्राडे अगर मूवमेंट नीचे की तरफ आता है तो 623, और 623 टूटेगा तो 615 की तरफ भी ये स्टॉक जा सकता है। अगर वीकली ब्रेकडाउन 630 के नीचे हुआ तो 610 के आसपास के टारगेट के लिए ये स्टॉक तैयार है। इंट्राडे में ये स्टॉक फार्मा में बुलिशनेस पूरे सेक्टर को तेजी के कारण कहीं ना कहीं निचले लेवल पे बाइंग आ जा रही है, लेकिन ये स्टॉक बेयरिश क्रॉसओवर होने का पूरी पूरी सिग्नल दे रहा है और मेक एंड ब्रेक लेवल पे है। अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो एक बार कम से कम 622 रुपये को टच करेगा और उसके बाद फिर से ये स्टॉक 630 के ऊपर ही बंद होता है तो फिर से इसमें तेजी आने की चांसेस है। तो अभी ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे, मीन्स कि 640 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे 630 के आसपास सपोर्ट फेस करेगा। 630 टूटेगा तो 623 624 की तरफ जाएगा और ऊपर अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ मिलता है 640 के आसपास तो 640 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा करके 647 का स्टॉप लॉस लगा करके इस स्टॉक को नीचे के लिए सेल कर सकते हैं। टारगेट 622 का इंट्राडे में भी और पोजिशनल भी, मीन्स कि अगर ये स्टॉक ऊपर जाए तो बेचे, नीचे आए तो इंट्राडे के लिए बेचे, ऊपर जाए तो पोजिशनल के लिए बेचे। तो ये है मेरा व्यू सिप्ला पे। ऐसे ही मैं अगर दूसरे स्टॉक की एनालिसिस करूँ
अब डाबर में भी मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया है, लेकिन स्टॉक फ्लैट बंद हुआ है, और लेकिन आप देख रहे हैं कि 18% कम वॉल्यूम के साथ में ट्रेड हुआ है। तो ऐसे स्टॉकों को मैं अवॉइड करता हूँ। तो ऐसे कोई और स्टॉक जो वॉल्यूम के साथ में गिरा हो और बेयरिश करा हो। अब फार्मा में मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि फार्मा में गिरावट रहेगा, तो डॉक्टर रेड्डी भी उसी कैटेगरी में है। डॉक्टर रेड्डी का जो लेवल है वो भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। 3873 के नीचे वीकली बेसिस पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, और इंट्राडे बेसिस पे 3873 के नीचे 3873 और इंट्राडे बेसिस पे भी ये नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा। टारगेट 3830 का, 3830 का ये एक इम्पोर्टेंट टारगेट है, क्योंकि इसका 50 डीमा भी यहीं आ रहा है। 3933 टूट चुका है, 3933 टूट चुका है। तो ऊपर 3933 का स्टॉप लॉस लगा करके इस स्टॉक को कम से कम इस स्टॉक इसमें जो है इंट्राडे बेसिस पे 3833 आने के चांसेस होगा, अगर ये स्टॉक 3873 के नीचे 5 से 10 मिनट ट्रेड होता है। गैप डाउन के केस में अगर स्टॉक नीचे आ जाता है तो फिर इसमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये डॉक्टर रेड्डी का लेवल रहा। अगर हम दूसरे और इसी टाइप के स्टॉक की एनालिसिस करें जिसमें जिसमें हिंद पेट्रो, हिंद पेट्रो में वही काम हुआ है। आप देखिए हिंद पेट्रो में क्या किया है, वॉल्यूम के साथ में स्टॉक गिरा है। 70% हाई वॉल्यूम के साथ में इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और 211 रुपये पे सपोर्ट है, और 214 रुपये के नीचे ट्रेड करने लगता है तो 210 रुपये के टारगेट के लिए इंट्राडे सेल आउट किया जा सकता है। इसमें अभी ब्रेकडाउन जब हो रहा होता है उस स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में, तो उस समय दोनों तरफ का मूवमेंट होता है। तो ऊपरी लेवल को सेल के लिए यूज कर सकते हैं, नीचे के लेवल को सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। मीन्स किसी कारणवश अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है 220 रुपये, 221 रुपये, तो सेल साइड के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। 221 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और लाइव मार्केट में 221 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके इसको सेल किया जा सकता है, अगर ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक मिलता है तो। नीचे 213 रुपये 90 पैसे टूटता है कैश में, तो 212 रुपये 211 रुपये की मंदी के लिए सेल किया जा सकता है। तो ये रहा एनालिसिस स्टॉक स्पेसिफिक। तो जो स्टॉकों में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उसी की हम बात करेंगे, न कि हम कोई भी स्टॉक से मुझे उसमें किसी से मुझे वैसा क्लोजली रिलेशन नहीं है। अगर हम बात करें ब्रेकआउट का, जो वीकली बेसिस पे स्टॉक ब्रेकआउट हुए हैं, तो उसके बेसिस पे जो ब्रेकआउट वाले स्टॉक हैं उसको मैं निकालने की कोशिश करूंगा। तो ब्रेकआउट वाले स्टॉक है जैसे BHEL ने क्या किया है, सारे टारगेट 95% अचीव कर लिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 80% टारगेट अचीव कर चुका है। तो सबसे लो जो अभी अभी ब्रेकआउट हो रहा है उसमें से अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल का मैं डिस्कस करूंगा, और सेकेंड DLF का एनालिसिस करूंगा। DLF में क्या है, DLF में इसने क्या किया है, वॉल्यूम कम रहा है, लेकिन इस स्टॉक ने क्या किया है, 155 के लेवल को ब्रेकआउट किया है। तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ 169 की तरफ जा रहा है स्टॉक, लेकिन ये स्टॉक का नीचे जो सपोर्ट है 150 लोअर लेवल पे मिले अगर किसी भी कारणवश 150 152 पे, तो इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है। इंट्राडे टारगेट 160 और 162 का है, पोजिशनल टारगेट 169 का है। तो जैसे मैंने बोला हुआ है कि इस हफ्ते में एक पैनिक सेलिंग होगा, उसमें ये स्टॉक 140 144 के आसपास अगर किसी भी कारणवश मिले, ये सेल जो लेवल है, जैसे कि ये स्टॉक ने क्या, इसकी बिहेवियर क्या कर रहा है, ये 160 के आसपास जा करके दोबारा ये स्टॉक 140 के आसपास आ सकता है। तो पूरे वीक के लिए रेंज में बता दे रहा हूँ, किसी भी कारणवश 141 142 के आसपास मिलता है तो पोजिशनली अपॉर्चुनिटी होगा इसमें तेजी के लिए 170 के टारगेट के लिए। इंट्राडे के लिए सिंपल सा है, 151 152 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, और ऊपर
159 160 के आसपास सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ये रहा स्टडी एनालिसिस फॉर द डीएलएफ। डीएलएफ में ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट के लिए ये स्टॉक्स कभी भी गिरता है इस हफ्ते में तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा सपोर्ट के पास खरीदने के लिए। तो इसको पूरे हफ्ते के लिए ध्यान दिया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाद।